हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेज़ी से काम करे, या फिर आपकी जो हीलिंग रुकी पड़ी है, किसी भी बीमारी को लेकर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, उस तेज़ी से आपकी बॉडी उस पर रेस्पॉन्ड करना शुरू करें, या फिर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजंस और बेहतर होने लगें, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो गोल्स आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर की बात है, वो ऐसा लगे कि आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब ये है कि हाँ, मैं चाहता तो यही हूँ या मैं चाहती तो यही हूँ, तो इसका एकमात्र जो जवाब है वो ये है कि आप विजुअलाइज करना शुरू कर दें। यानी कि आज आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा कोर्स आपके लिए विजुअलाइजेशन पर मैं तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग अफर्मेशन की भी बात करते हैं, ठीक है ना। आपको बता भी रखा है कि अफर्मेशन किया करो, जल्दी से पैसा आएगा। आपको ये भी बताया है कि भाई आप गाइडेड विजुअलाइजेशन करो। कई बार आपको ये कहा गया है कि आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो। कई बार आपको ये कहा गया है कि आप मेटाफोरिकल विजुअलाइजेशन करो। और कई बार आपको ये भी बताया गया है कि आप बेसिकली मेटाफोरिकल नहीं बल्कि गोल या आउटकम विजुअलाइजेशन करो, राइट। अब सवाल उठता है कि ये अगर हमें विजुअलाइजेशन करना है तो क्या हम सिर्फ इतना ही सोच लें कि भाई किसी ने कहा विजुअलाइजेशन करो और मैं जो भी कर रहा हूँ वही विजुअलाइजेशन है? समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एक्टिविटी है, उसका नाम है, मान लेते हैं उसका नाम है कुछ भी नाम रख लेते हैं, चलो ऊट पटांग से रखते हैं, ठिंग फिंग कुंग कर लो। तो आपने कहा ठीक है जी, मैं टिंग फिंग कुंग कर लेता हूँ। तो क्या आप ठीक कर रहे हैं, या वही है जो मैंने आपको कहा है, या जो मैं परसीव कर रहा हूं, क्या आप उसे प्रॉपरली कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही विजुअलाइजेशन में हो रहा है। मैं अपने 34 इयर्स के अनुभव से बता रहा हूं आपको। कोई भी आदमी आपको यह कहने लगता है चलो मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन कराता हूं, और आप ये भी मान लेते हैं कि भाई चलो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि थोड़ा सा आंख बंद कर लो और सोचना शुरू करो, ठीक है ना। कई बार आपको लगता है कि यार मजा आ रहा है, कई बार आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कई बार आप कहते हैं कि दुनिया की इमेजेस दिखाई दे रही हैं पर मुझे अपने नहीं दिखाई दे रही। कई बार आप ये भी कहते हैं कि हाँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और कई बार आप ये भी कह रहे हैं कि सर मेरा तो और किसमें लगता है कि गड़बड़ हो गई, जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हो रही थी वो भी ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और वो रेलेवेंट भी नहीं है। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के द्वारा या इस कोर्स के द्वारा आप तक पहुंचना चाहता हूं, और यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी मैंने सीखा है कि बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या है, राइट। ये बेसिकली नंबर एक, ये क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या अगर ये काम करता है तो कैसे करता है, ये काम नहीं करता तो कैसे नहीं करता है, राइट। हाउ नॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए करता है और ये किसके लिए नहीं करता है, और इसके लिए और क्या क्या शर्तें हैं, और ये किन किन एरियाज के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों को मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं ताकि एक एक चीज़ को लूँ। तो सबसे पहले मैं व्हाट पर आ जाता हूं। तो पहली चीज़ है कि आप ये कहें कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है, राइट। अगर मैं आपको एक सिंपल शब्द बोलूं, विजुअल्स प्लस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपकी कॉन्टिन्यूअस में चलने वाली एक प्रकृति है, जिसमें आपका मन दिन में 40-50 हज़ार बार लगातार चलते हुए इमेजिनेशन करता रहता है। अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, और अगर आपको डर है ना कोई तो विजुअलाइजेशन चलता रहता है, सांप ना इधर से आ जाए, बच्चे की गाड़ी ना पलट जाए, बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है ना। ये आदमी रात भर फ़ोन पर लगा रहता है, इसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। आपको अचानक किसी ने बोल दिया कि उनको ये बीमारी होगी, ऐसा लगता है ये मुझे ना हो जाए, और आप इन इमेजेस के चक्कर में फंसे रहते हैं, राइट। ये हमारी प्रक्रिया है।
गड़बड़ ये होती है कि ये जब इमेजिनेशन में ये विजुअल्स जो हैं, जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपकी छवि हैं, ये जब गहरी बनने लगती हैं, और ये ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए कोई विजुअल आया, कोई छवि आई, कोई पिक्चर आई, फिर वो चली गई, तो मैं कहूँगा कि ये भी विजुअलाइजेशन ही है, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ पिक्चर्स आपके पास पड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास्ट में हो सकता है कोई बहुत बड़ा हादसा पड़ा हो, जिसको आप ट्रॉमा कह रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया हो सकता है कि आपके पास कोई ब्रेकअप हुआ हो और उस आदमी की कोई इमेज है, उसका जो फेस है वो अभी आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई फेलियर रहा हो और उस फेलियर की वजह से आज आपका कॉन्फिडेंस बर्बाद हुआ हो। सोचिए कि अगर ये कॉन्फिडेंस आपका बर्बाद है, किसकी वजह से? फेलियर की। और फेलियर कैसे याद आ रहा? आपके विजुअल्स में, जो आपकी इमेजिनेशन, यानी कि आपकी उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में पड़े जो आपके मन की है। समझ गए? तो सबसे पहला समझने की कोशिश करें कि जब भी आपके विजुअल्स आपकी इमेजिनेशन में पड़े हुए अपना काम कर रहे हैं, तो इसे हम विजुअलाइजेशन कहेंगे। अगर आप इसे करें या ना करें, ये हो रहा है। पहले तो समझ लीजिएगा, अगर मैं नहीं भी करूंगा, अगर मैं ये कहूं इफ आई डोंट डू, अगर मैं नहीं करता हूं, तो क्या होगा? होगा ये कि भाई साहब, जो निगेटिव चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनसे आपका ब्रेन भरना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे ब्रेन कैसे भरेगा? देखो भाई, जब आप पैदा हुए थे ना, आपके पास आपको एक ब्रेन दिया गया था, उसमें 86 बिलियन आपको ब्रेन सेल्स दी गई थी। और ये ब्रेन सेल्स बेसिकली आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं। ये एक सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, और ये एक नेटवर्क बन जाता है। और इसे हम न्यूरल नेटवर्क या ब्रेन नेटवर्क कहेंगे, या फिर इसको आप न्यूरल पाथवे भी बोलते हैं, या न्यूरोनल पाथवे भी बोलते हैं। इज दैट राइट? ये जो पाथवे बनते हैं, ये पाथवे बनते हैं बेसिकली आपके विजुअलाइजेशन के द्वारा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, तो याद रखिएगा, फिर भी आपके जीवन में ये पाथवे बनते रहेंगे। ये पाथवे आप बनने से नहीं रोक सकते। और ये पाथवे बेसिकली आपके साथ क्या करेंगे? ये आपके पूरी की पूरी, ये आप हैं, ये आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बता रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनो। अभी आप विजुअलाइजेशन ना करो, आंख खुले रखो, इधर उधर भी देख लो, मेरी बात सुनते रहो। इमेजिन करिए कि आपके पीछे कुछ दूरी पर, 15, 20, 25 फीट की दूरी पर पीछे एक झाड़ी है। इमेजिन करना शुरू करें कि वो झाड़ी हिलना शुरू हो गई है। अचानक उस झाड़ी के ऊपर एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था, उसने आवाज़ करनी शुरू कर दी है। इमेजिन करिए कि उस झाड़ी में से एक कोबरा आपकी तरफ चल पड़ा, ब्लैक कलर का है। अचानक चिड़ियों ने चीं चीं करना शुरू कर दिया है, कुछ बंदर इधर उधर भागने लगे हैं, वो आपकी तरफ आ रहा है। बस पता है आज टाइम आपको क्या चल रहा है? आपको ऐसा मन कर रहा है कि मुझे आप मना कर दें, चुप करो इस बात को, या डर लग रहा है, या फिर आपके अंदर मेरे प्रति इस टाइम बहुत अच्छी लाइकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पिक्चर ने, जो रियल नहीं है, इस पिक्चर ने एक न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर दिया, जो मैं अभी तोड़ दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है ना। इसे रियल बनाना शुरू कर दिया, और इस रियल बनाकर आपकी बॉडी को, आपके मूड को, और इतना ही नहीं, आपके पूरे के पूरे हार्मोनल सिस्टम को, इतना ही नहीं, आपके जेनेटिक लेवल को, इतना ही नहीं, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को, इतना ही नहीं, आपके जो कॉग्निटिव सिस्टम है, यानी कि जो आपका ब्रेन वर्क है, सबको प्रभावित कर दिया है। सबको प्रभावित कर दिया है। कितने थॉट ने? जो मैं कह रहा हूं कि ये रियल नहीं है। एनीवे, इमेजिन करो कि ये पीछे चला गया है, और ये कोई रियल नहीं था, ये कागज पर एक फोटो था, और ये कागज उड़ता हुआ पीछे चला गया है, और वो झाड़ियाँ भी कहीं कुछ नहीं थी, वो कागज़ की एक पिक्चर थी, वे भी पीछे चली गई। आपके पीछे तो आराम से एक बढ़िया सा बीच है। समझ गए? जैसे ही आपने ये विजुअलाइज किया, अचानक आपको लग रहा है कि अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सांस आना शुरू हो गया, यानी कि आपका ब्रेथ वर्क भी काम कर रहा है। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि आपका मानो दम घुट रहा है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ थॉट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये
आप करें या ना करें, आप इसे करें या आप इसे ना करें, बात यह है कि यह हो रहा है, इट इज़ देयर। अब सवाल उठता है कि अगर इफ़ इट इज़ देयर तो यहाँ दो बातें हैं। नंबर एक, यहाँ पर कुछ चीज़ न्यूट्रल पड़ी है, उनमें आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रल पड़ी है कि आपको मन कर रहा है कि यार एक फिल्मों में जाऊंगा, वहाँ पर अमिताभ बच्चन के साथ एक दिन मैं एक्टिंग करूँगा, फिर अक्षय कुमार के साथ खाना खाऊंगा। पिक्चर ख़त्म हुई, माता जी ने कहा अरे भाई तो अपनी बाइक पे कपड़ा लगा ले, ठीक है ना, गंदी हो रही है, इसमें से आप निकल गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने आपके अंदर कोई केमिकल लोचा नहीं करा, कोई इसने आपके अंदर न्यूरॉन्स में ज़रूर पाथवे बने हैं पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनसे आपका कोई बहुत बड़ा प्रभावित नहीं होगा निर्णय या आपका डिसीजन। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास में कोई नेगेटिव आ गया है और वो स्ट्रॉन्ग आ गया है, और वो स्ट्रॉन्ग इसलिए आया है कि यहाँ पर या तो वो रियल घटित हो रहा है, आपने अचानक किसी को एक्सीडेंट होते हुए देख लिया तो उस दिन आपको डर लगने लगा, अचानक आपने किसी मूवी को देख लिया, अचानक आपने किसी सोशल मीडिया पर किसी आदमी को एक्सीडेंट होते हुए, चोट लगते हुए, हाथ पैर कटते हुए, डूबते हुए देख लिया, अचानक यह आपके न्यूरल पाथवे में चला गया और ये नेटवर्क बन चुका है। ये नेटवर्क क्या करेगा मैं अभी बताऊंगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव बनाना शुरू करें और इसे आप स्ट्रॉन्ग बना लें। जब आप इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो इसे हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए रेलेवेंट विजुअलाइजेशन है। अगर हमने इसको बीमारी की जगह हेल्थ को कर लिया तो हम हेल्थ का भी बना सकते हैं। तो हम जैसे ही हेल्थ को बनाएंगे तो याद रखिएगा हमारी बॉडी उसी तरह से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। अगर एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको सिखाई, सुनाई, कोबरा वाली, अगर वह आपके अंदर आपकी ग्लैंड्स को प्रभावित करके नेगेटिव हार्मोन्स को निकालकर आपकी पूरी बॉडी की दशा को, दिशा को बदल सकती है, तो इसका मतलब है कि अच्छी इमेजेस आपकी पूरी की पूरी ग्लैंड्स को, आपके हार्मोन्स को, आपके जीन, आपके डीएनए को प्रभावित कर सकती है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में। यस और नो, आपका जवाब होगा हाँ। अगर आप ये मान लें कि अब हमारे ऊपर खतरा आ गया है तो हमारा बिहेवियर अलग होगा, और अगर हमें ये पता चल जाए कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारा बिहेवियर अलग होगा। यस और नो। अगर आप ये पता चल जाए कि बाहर गोलियां चल रही हैं और हमारे दरवाजे पर भी लोगों ने हथौड़े बजाना शुरू कर दिए हैं, तो अब हमारा बिहेवियर अलग होगा। और अगर हमें ये पता चला जाए कि सब कुछ शांत है और बाहर जो फंक्शन हो रहा है उसमें मैं एक गेस्ट की तरह बुलाया गया हूं, वो भी स्पेशल गेस्ट की तरह, तो अब मेरा बिहेवियर या सोचने का तरीका अलग होगा। इन सभी दशाओं में मेरा मन ही नहीं, मेरा तन भी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होगा। और जब तन बिहेव करता है, जब बॉडी बिहेव करती है फ्रेंड्स, तो वो इस तरह से करती है कि बॉडी बेसिकली हमेशा मन के मैसेज को लेती है, और इस मैसेंजर का नाम होता है नर्वस सिस्टम, और इस मैसेंजर का नाम होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हार्मोन्स के जितने भी सेंटर्स हैं उनको प्रभावित करता है, और वो हार्मोन्स नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी सेल पर जाते हैं। इन्फॉर्मेशन ये आ गई कि भाई बाहर खतरा आ चुका है, 1000 लोग मेरे दरवाजे को तोड़ रहे हैं और वो मेरे से बदला लेंगे, तो एकदम से हार्मोन क्या कहेंगे, तो यहाँ से दरवाजा खोल, कूद जा, 5वीं मंजिल से कूद जा। इज दैट राइट? इसका मतलब यह है कि जो मैं परसीव कर रहा हूं उसी के हिसाब से मेरी बॉडी एक्शन लेने को तैयार है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि शाम को एक बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ पर हो रहा है, मेरे नाम के वहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं कि आज मैं वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट हूँ, यह सोचकर ही, यह पिक्चर बनते ही मेरे अंदर की जो एक शरीर की जो प्रक्रिया है या शरीर की जो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। यस और नो? आप कहेंगे यस। इसका मतलब है कि जो भी आपके शरीर के इंटरनल वर्ल्ड में या आपके बिहेवियर के बाहरी वर्ल्ड में चल रहा है, फिर सुनिएगा, जो आपके शरीर के अंदर चल रहा है, जिसको आप सेल कहते हैं, डीएनए कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं, एंजियोजेनेसिस, कुछ भी है, इम्यून स्टेम सेल कहते हैं, याद रखिएगा वह आपकी एक एक इमेज से प्रभावित हो रही है। अब समझने की कोशिश करें कि अगर नेगेटिव इमेजेस से वो नेगेटिवली प्रभावित हो रही है
तो सवाल तो यही है कि इसका मतलब है तो क्या पॉजिटिव इमेजेस से वो अपने पूरे के पूरे बिहेवियर को जो नेगेटिव है उसे बदल सकती हैं? मेरा जवाब है बिग यस। मेरा जवाब है बिग यस। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर आप इनको तो छोड़ दीजिएगा, ये तो कोई नहीं है, तो हमारे पास 30, 40, 50 हज़ार थॉट आते ही रहते हैं। इनमें से कुछ आते हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। मैं कहता हूं अगर ये 40, 50 आ रहे हैं तो ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसमें आपकी बॉडी हमेशा एक तरह से फाइट एंड फ्लाइट मोड में जा रही है, सर्वाइवल मोड में जा रही है। आपके एक्शंस यहाँ पर अलग होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप विजुअलाइज करें कि आपके लिए लाइफ मस्त है, बिंदास है, आपके लिए रिवार्डफुल हैं चीज़ें, आपके लिए दिन इस तरह से आ रहा है कि मानो आपको पुरस्कार मिल रहे हों, तो याद रखिएगा जब इस तरह की इमेजेस आएंगी तो आपकी बॉडी का और आपके ओवरऑल बिहेवियर की जो क्वालिटी है वह बहुत ही पॉजिटिव होगी। यस और नो? आप कहेंगे यस। तो इसका मतलब यह है कि हमें खूबसूरत लाइफ को जीने के लिए हमें इस विजुअलाइजेशन की कला को सीखना चाहिए। यहाँ तक जो लोग तैयार हो चुके हैं कि हाँ सीखना चाहिए, यहाँ से आगे मैं बढ़ूँगा कैसे कैसे वो विजुअलाइजेशन है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये मानते हैं यहाँ तक ये सब यूजलेस टॉक है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आगे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। याद रखिएगा मैंने थंबनेल पर बस इतना ही नहीं लिखा कि ये वीडियो सारी की सारी मैं अपने लिए बना रहा हूँ। इससे जो पहली वीडियो है जिसका नाम है द फुल कोर्स ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट, वह इतनी खूबसूरत वीडियो है जिससे मैंने कम से कम 20 से 30 किताबों को पढ़कर नोट्स बनाकर जिस वीडियो को मैंने बनाया है, पर मुझे मालूम था कि सब लोग इसे लाइक नहीं करेंगे। मोटापा हर घर की प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर उतने व्यू नहीं आए। मैं जानता था नहीं आएंगे, क्योंकि जो मेरा सोच है वो मेरे स्टैंडर्ड का काम कर रहा। उसमें से मैं थोड़ी सी बना सकता था मोटापा घटाने के 5 सुपर फूड। मुझे पता है कि 2-4 लाख व्यू आ जाते हैं। अगर मैं कहता हूं मोटापे को घटाए अगले 15 दिन में करें इस बूंद का सेवन, मुझे पता है 1 मिलियन व्यू आ जाते। उस पैसे मुझे भी 20-30 हज़ार रुपये मिल जाते यूट्यूब से, पर मैंने नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोर्स मैंने उन लोगों के लिए बनाया है ओबेसिटी वाला, जो सचमुच में जानना चाहते हैं कि एक बीमारी जो 1960 में आई है, जिसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई अभी तक, उसको सब लोग ठीक कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है? छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, मोटापा 1960 में आया, 1950 में कोई भी आदमी मोटा नहीं था। और 1960 में जो बीमारी आई है और जिसके ऊपर रामलाल ने और श्यामलाल ने कोई रिसर्च नहीं करी है, जहां रिसर्च हो रही है उन्हें कोई नहीं पढ़ा जा रहा है। वही अभी कंफ्यूजन में है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ये हार्मोनल डिजीज है, ये माइंड की डिजीज है, ये गट की डिजीज है, ये इन्फ्लेमेशन की डिजीज है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है और सब लोग मोटापा घटाने के लिए बात कर रहे हैं। कमाल की बात है ना? तो मैं जानता हूं कि मेरी इस वीडियो को अभी नहीं देखा जाएगा, और 5 साल बाद इसी वीडियो को लोग देखेंगे, अरे वाह इस आदमी ने ये 2025 में बना दिए वीडियो, आज रिसर्च चल रही जिसके ऊपर, ये मैं जानता हूं। अब हम विजुअलाइजेशन की बात करेंगे। तो चलिए विजुअलाइजेशन की बात करने के से पहले फिर वहीं लेते हैं कि हम इसके बाद दूसरा पार्ट क्या लेंगे। लेट अस स्टार्ट। हमने क्या कि ये विजुअलाइजेशन क्या है, अब हम साइंस की बात करते हैं। इस साइंस को समझने की कोशिश करिएगा। लेट अस स्टार्ट। तो चलिए समझते हैं कि इसकी साइंस क्या है। फ्रेंड्स, साइंस में सबसे पहले आती है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में भी एक वर्ड आएगा, वह है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी आपको यह समझना होगा कि ये क्या है। इस वर्ड को देखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि हर एक थॉट, जो भी आपका विचार है, कोई भी विचार आया, उसने मुझे ये बोला था, विचार आ गया, यार घर के सामने पुलिस तो नहीं खड़ी, ये विचार आ गया, अरे यार मैंने तो लोगों से उधार ले रखा, कल उसका भी उधार का पैसा देना है, उसका कॉल कभी भी आ जाए, विचार आ गया। जब भी कोई भी विचार आता है तो वह आपके ब्रेन की शेप को बदल देता है। समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपने ये वीडियो शुरू की थी तब से अब तक यू आर नॉट हैविंग द सेम ब्रेन। ये ब्रेन बदलता जा रहा है, ये ब्रेन बदलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन हर सेकंड, हर पल बदलता जा रहा है, शेप ही बदलती जा रही है।
यद्यपि वह शेप दिखाई नहीं देती नंगी आंखों से, पर यह पाया गया है कि जब भी कोई भी विचार लगातार रीइंफोर्स होता है तो हमारा ब्रेन 3 तरह से बदलता है। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी 3 तरह की होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी 3 तरह की होती है। नंबर 1, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है फ्रेंड्स कि जब आपको कोई विचार आया न्यूट्रल सा कि मैं भी फिल्मों में काम करूंगा, मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए आपके कुछ एक ब्रेन सेल्स उनमें आपस में फायरिंग हुई, वो आपस में मिले, लेकिन वायरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक वर्ड आता है फायरिंग एंड वायरिंग। फायरिंग एंड वायरिंग, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ट्रुथ है। तो जो चीज़ों को आप लगातार जानते हैं, याद रखते हैं, शुरू में आपने साइकिल चलानी सीखी, थोड़ा सा न्यूरल पाथवे बना, बार बार चलानी सीखी तो ये वायरिंग बन गई, ठीक है ना। एक आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है ना, उस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद आप 2 दिन तक नहीं पढ़ रहे, फायरिंग शुरू में हुई थी लेकिन वायरिंग नहीं हुई। लेकिन उस फॉर्मूले को आपने बार बार पढ़कर याद करके लिख कर याद कर लिया, तो याद रखिएगा अब आपके ब्रेन के अंदर इन सेल्स के बीच में ये वायरिंग हो गई, ठीक है ना। ये वायरिंग अब रुकेगी। इसे ही आप मेमोरी कहते हैं, इसे ही आप परसेप्शन कहते हैं, इसी को आप इम्प्रिंट कहते हैं। इसको बार बार आप इसको रीइंफोर्स करने लगें, उस फॉर्मूले के और याद करें, लोगों को पढ़ाने लगें, अपनी क्लास में पढ़ाने लगें, किसी पॉडकास्ट में बोल दें, तो अब ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अब आपने एक और वायरिंग कर दी। इस वायरिंग के ऊपर इंसुलेशन कर दिया, इसे हम माइलिन इंसुलेशन कहते हैं। माइलिन इंसुलेशन सबसे परफेक्ट चीज़ होती है आपकी सेहत के लिए, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। कई बार बहुत सारे लोग आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सुबह उठाएंगे और वो कहेंगे चलो एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आप पैसे को गेन कर रहे हैं, आप गाड़ी बंगला, आप दुबई घूम रहे हैं, आप लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, ठीक है ना। आपने इस विजुअलाइजेशन को कर लिया। याद रखिएगा यह मात्र एक फायरिंग हुई है 2 न्यूरॉन के बीच में। आपने कहा मैंने 21 दिन तक ये किया है, तो चलिए वायरिंग भी बन गई, हल्की फुल्की वायरिंग बन गई। याद रखिएगा ये वायरिंग कभी भी टूट सकती है। या फिर आप यूँ समझिए कि आपके पास एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर को आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाया अपने घर में, पर उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगाया, तो जैसे ही आपने उसमें करंट छोड़ा और मान लेते हैं वो दीवार में जा लगा, तो सारा करंट दीवार में चला गया, वो डिस्चार्ज हो गया। जितना करंट आपने उसमें छोड़ा था उसका वहाँ कोई भी पार्ट नहीं बचा, थोड़ा सा बचा, तो उससे तो ना तो आप मोटर चला सकते हैं, ना अपना मिक्सर चला सकते हैं, ना एसी चला सकते। तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर रबर चढ़ा देते हैं। रबर बेसिकली उस करंट को बचाए रखती है। याद रखिएगा जीवन में जब भी आप विजुअलाइजेशन करना शुरू करें तो आप इस माइलिन के बगैर ना करें। ये माइलिन का मतलब होता है कि जब आप बार बार उस विजुअलाइजेशन को करने लगते हैं तो उसके साथ आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, उसके साथ आप इंटीग्रेट करने लगते हैं। वो इमेजेस, वो विजुअल्स, वो आवाज़ें, वो फीलिंग्स आपकी बॉडी और माइंड का इंटीग्रल पार्ट हो जाती है। जैसे ही वो इंटीग्रल पार्ट हो जाती है, नाउ यू एंड दैट थॉट, वह विचार, वह गोल, वह आइडिया, वह ड्रीम, वह मैनिफेस्टेशन, और आप एक हो जाते हैं। नाउ यू आर बिकमिंग वन, आप 2 नहीं हैं, आप एक हैं। जब आप एक हो जाते हैं तो उससे आने वाली फीलिंग आपके अंदर होती है, ठीक है ना, और आपकी सारी फीलिंग उसकी तरफ एक तरह से फ्लो करने लगती है। इसे ही हम कहते हैं कि जहाँ पर भी आप फोकस को ले जाते हैं वहीं पर एनर्जी फ्लो करती है। तो याद रखिएगा इस माइलिन को जरूर समझ लीजिएगा। गड़बड़ ये कर रहे हैं कि जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए, या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो विजुअलाइजेशन करते हैं, जो मेंटल रिहर्सल करते हैं, वो बेसिकली बहुत छोटी सी होती है। मान लेते हैं आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपने देख लिया कि यार मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कैसे देखना है मैं विजुअलाइजेशन के तरीके बताऊँगा अभी। लेकिन अगर आप जीवन के कुछ बड़े चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट तरीके से सोचना होगा, क्योंकि वह एक इवेंट को पार करना नहीं है, एक इवेंट को हील करना नहीं है, बल्कि पूरी लाइफ को हील करने के लिए आपके पास कुछ एक विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो माइलिन समझ गए। माइलिन का मतलब है कि जब आपके अंदर जो वायरिंग हुई है 2 सेल्स के बीच में, इसके ऊपर आपने इंसुलेशन भी चढ़ा दिया और अब ये लाइफ लॉन्ग आपका काम करेगी।
याद रखिएगा, जिन गोल्स को आप पूरा करना चाहते हैं उनकी जो माइलिन शीथ है, इसको माइलिन शीथ बोला जाता है, माइलिन प्रोटेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इज दैट राइट? तो इसकी साइंस ये है कि हमारे पास एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसमें पहली है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपने किसी काम को करने का सोचा, आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर से सुना, आपने कहा मैं भी इस काम को करूंगा, 1-2 दिन करने की कोशिश करी, उसके बाद ये जो केमिकल लोचा था आपके माइंड में सेटल डाउन हो गया, आपने उसे छोड़ दिया। बाय द वे यही चल रहा है ना लाइफ में, यही चल रहा है। उसके बाद वो कहता है कि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो दूसरा ये हो सकता है, ये इसका मतलब है यहाँ पर आपने विजुअलाइज नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ इमेजिन कर रहे थे आप कि मैं भी ये लाइफ लूँगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इमेजिनेशन वर्सेस विजुअलाइजेशन में, इसे भी समझ लीजिएगा, अभी बता दूंगा मैं। दूसरा यह है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं, आप बार बार मेंटल रिहर्सल कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे करनी है, कौन से तरीके लगेंगे और कब ये नहीं होगी, तो फिर ये एक तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है आपके 2 सेल्स के बीच में, लाइक दिस। इसे ही हम आप कहेंगे कि अब आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी ही बेसिकली आपके काम आती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब है गाड़ी चलाने के जो न्यूरल पाथवे हैं वो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ बन चुके हैं। आप अपने घर के लोगों को पहचान लेते हैं, आप अपना आपको कैसे खाना बनाना, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर जो भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा होकर बोलने लगता हूँ बगैर किसी नोट्स के, तो ये मेरी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तीसरी चीज़ आपको समझनी चाहिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की, वो बड़ी खास है, और वो है फ्रेंड्स के आई मीन फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसे समझ लीजिएगा, फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी यहीं से बदल सकती है और ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी का आप यूँ समझिए कि कोई आदमी है, मान लेते हैं एक आदमी है और गलती से इसको नुकसान हो गया कि इसको पैरालिसिस हो गई। ये किसका हाथ है, ठीक है ना, ये इसके पैर हैं, और मान लेते हैं इसको अटैक हो गया पैरालिसिस का, ये पैरालाइज्ड हो गया। तो पैरालाइज्ड होकर क्या होगा था कि ये जो राइट हैंड है और राइट जो लेग है, ये दोनों ही करीब करीब इनएक्टिव हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि तो जी मर गए, ऐसा बोला जाता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में इस राइट पार्ट को हैंडल करने के लिए जो आपका ब्रेन सेल थी, वो ब्रेन सेल बेसिकली ख़राब हो गई। हो सके कि यहाँ पर कोई आई मीन आर्टरी रही हो, वो फट गई हो, और इस स्ट्रोक के कारण इस राइट पार्ट को जो हैंडल करने वाला पोर्शन था आपके ब्रेन का, वह बर्बाद हो गया, यानी कि हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया। तो फिर लोग नीचे कैसे काम करेंगे? इज़ दैट राइट? ये पहली चीज़ है। ऐसे में क्या करता है डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कहता है कि जी एक काम करते हो, इसे मेरे पास ले आओ, और वो इसके हाथ को पैर को चलाना शुरू करता है, ठीक है ना। वो आदमी आराम से बैठ रहता है और वो ऐसे चलाता रहता है, ऐसे चलाता रहता है, ऐसे करता रहता है ना, हाँ। और कुछ दिन के बाद ये आदमी धीरे धीरे इस हाथ से काम करना शुरू कर देता है, इस पैर से काम करना शुरू कर देता है, और अगर ये प्रैक्टिस रखता है तो काफ़ी कुछ रिकवर हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा। इज़ दैट राइट? पता है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फ्रेंड्स ये हुआ कि ये जो ब्रेन सेल्स का सेंटर था हमारा, जो इस ऑर्गन को संभाले हुए था, जो खराब हो गया था, ये नहीं काम कर रहा अब। लेकिन हुआ क्या कि जब ये बार बार फिजिकल लेवल पर, जब बार बार शारीरिक लेवल पर एक्सरसाइज कराई गई, तो ब्रेन ने ये सोचा कि यह काम मेरे लिए या इस आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करना, यह काम इस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता है कि जब फिजिकल रूप से यह एक्टिविटी की जा रही है, तो वह एक नई जगह अलॉट कर देता है। समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं आप एक हॉस्टल में रहते हैं, आपके एक वार्डन है, उनका नाम मान लेते हैं, उनका नाम है एसपी शर्मा, और वो वार्डन छोड़कर चले गए, और उसके नीचे 200 लोग थे, 200 बच्चे थे हॉस्टल में। तो इन 200 बच्चों को कौन संभालेगा? तो डीन क्या करता है, भाई वो आरपी त्यागी जी हैं, उनको दे दो ये, क्योंकि ये बच्चे इंपॉर्टेंट, इनको घर से तो हॉस्टल तो निकाला नहीं जाएगा, और वार्डन रहा नहीं, तो क्या करते हैं, वो किसी और को दे दो, वो संभाल लेगा। इज दैट राइट? एग्जैक्टली। जब आपका शरीर बार बार आप किसी काम को करते हैं, तो ब्रेन के पास भले ही वो सेंटर ना हो,
लेकिन आपका ब्रेन उस सेंटर को, इस एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए तैयार कर देता। भाई इससे और बढ़िया क्या बात होगी। सोचो, आपकी किडनी खराब है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपके ब्रेन से आपकी किडनी को हीलिंग के सेंटर्स जो है वो हो सकता है काम ना कर रहे हो। लेकिन अगर आप या तो किडनी को बार बार काम करा के इसे ठीक कर लो, पर किडनी पे तो काम नहीं कर सकते, उसे तो आप पंप मारेंगे नहीं अंदर जाकर हाथ दे के कहीं को कट लगाकर। लेकिन इसके बाद हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरी किडनी ठीक हो रही है। तो जैसे ही आप बार बार विजुअलाइज करेंगे तो यहां पर एक साइंस काम करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। वो साइंस ये है कि जो आपका जो माइंड है या आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं जो माइंड का काम करती हैं, इनके लिए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए, इनके लिए रियल घटना घटना जरूरी नहीं है, रियल इवेंट होना जरूरी नहीं है। यह मात्र इमेजिनरी प्रोसेस से भी पूरा वैसे ही होता था। जैसे अगर मैं कहूं कि वो कोबरा जो है डर लग रहा था नहीं, और चलो जैसा मैं कहता हूं कि थिंक ऑफ द लेमन, एक नींबू को सोचिए, उसके 2 टुकड़े करिए, मुंह में जरा चूसना शुरू करिए, अभी मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपके माइंड ने इस नींबू को इमेजिन करा आपके दांतों के नीचे और मुंह में पानी आ गया, दांत खट्टे भी हो गए। इसका मतलब है कि आपके ब्रेन को जरूरी नहीं है कि रियल इवेंट चाहिए, बेसिकली आपके ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी इवेंट चाहिए। तो आप इमेजिन क्यों नहीं करते कि जो बाल गिर गए थे वो वापस लग रहे हैं? तो क्या लग जाएंगे? सवाल इसका नहीं। अगला इमेजिनेशन करो कि वो लगने के बाद आपकी हेयर रूट स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये इमेजिन करो कि आपका ब्लड खूबसूरत यहाँ पर न्यूट्रिएंट लेकर जा रहा है। इमेजिन करो कि आपके बाल एक बार फिर निकल रहे हैं। करके तो देख लो। अगर आपके पास यकीन बन गया ना, इंटरनल वर्ल्ड में बन भी जाएगा तो काम हो भी सकता है। तो फिर आप कहेंगे पर डॉक्टर ने तो ये कहा ये कभी नहीं आएंगे। कई बार ये कहा, इसका मतलब है कि आपका ये बिलीफ काम कर रहा है ना उधर, तो इसका उल्टा भी तो बिलीफ काम कर सकता है। एनीवे, वो मैं कैसे सिखा दूंगा। तो साइंस क्या है लिख लीजिएगा। साइंस ये है कि आपका ब्रेन इमेजिनरी इवेंट को और रियल इवेंट को एक ही मानता है, ठीक है ना। तो क्या हम इमेजिन करें तो वो रियल मान लेगा? एग्जैक्टली। शर्त क्या है यहां पर? कंडीशन लिख लीजिएगा, बस सिर्फ एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर रियल इवेंट में जो इमोशन आ रही थी, अगर वही इमोशन यहां पर आपने इमेजिनरी इवेंट में डाल दी तो समझ लीजिएगा कि आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। और इस समय इन इमोशन को लेकर आपकी जो सेल के बीच में वायरिंग हुई है, अगर इसे बार बार इसी इमेजिनरी इवेंट को आप रेगुलरली करते रहें तो याद रखिएगा इसके ऊपर माइलिन शीथ भी चढ़ जाएगी और ये पूरी तरह से काम कर रहा होगा। ये इसकी साइंस हो गई। यहाँ तक साइंस क्लियर है? अगर हाँ तो फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक क्या होना चाहिए? इज दैट राइट? शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास अगली स्लाइड है और यहाँ पर है हाउ। इसको हम कैसे करें और हाउ नोट कैसे ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कैसे करें और इसको हम कैसे ना करें। राइट, लेट अस स्टार्ट देन। हाउ टू डू इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी सोल है, इस वीडियो का जो आत्मा है वो यही है। और क्या ना करें ये दोनों बीच में बताऊंगा, हाउ एंड हाउ नॉट, दोनों को एक ही ले लेता हूं क्योंकि कई बार मैं कहूंगा कि ये गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप इसको करना शुरू करें तो आपको समझ में आना चाहिए टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशंस। अब चाहे आप मैनिफेस्टेशन के लिए करें, चाहे आप हेल्थ के लिए करें, चाहे आप बेटर लाइफ के लिए करें, चाहे आप किसी और इन्वोकिंग सम एनर्जी यूनिवर्स में करें,
ठीक है ना, जो भी है आप लॉन्ग लाइफ के लिए करें, आप कॉन्फिडेंस के लिए करें, कहीं के लिए भी करें, राइट। क्यों करें? क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि या तो आपको इंटरनल वर्ल्ड में कोई चेंज चाहिए या एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपका कोई बिहेवियर हो कि भाई मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, मैं इसको कैसे करूँगा, मुझे नहीं लगता मैं इस काम को कर पाऊँगा, ऐसे ही तो बोलते हो ना। तो आप विजुअलाइजेशन का सहारा लें। पहला विजुअलाइजेशन कैसे होगा या क्या होगा या क्या किस तरह का होता है, लिखिएगा टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। पहला है, याद रखिएगा, आउटकम विजुअलाइजेशन। अब आप तैयार हो जाएं बढ़िया विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। आउटकम विजुअलाइजेशन का मतलब है कि यहां पर आप प्रोसेस पर ध्यान नहीं देंगे, यहां पर आप आउटकम पर, यानी कि आप गोल क्या चाहते हैं उस गोल को देखना शुरू करेंगे। और गोल को किस तरह से देखेंगे कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। मान लेते हैं आप, कोई आदमी बीमार है, ठीक है ना, कोई आदमी बीमार है, उसको XYZ बीमारी हुई है और मैं कहूँगा उसको आउटकम विजुअलाइजेशन कराना, तो मैं कहूँगा कि भाई उसका एंड पिक्चर क्या आ रही है, एंड पिक्चर क्या आ रही है, ठीक है ना। और इस एंड पिक्चर के साथ कौन कौन से फ्रेम्स आ रहे हैं, समझ गए मेरी बात। इन फ्रेम्स में क्या क्या विजुअल्स होने चाहिए, इन फ्रेम्स में क्या क्या ऑडियोज होनी चाहिए, साउंड्स होनी चाहिए, इनमें क्या क्या मूवमेंट होना चाहिए इन फ्रेम्स में, और इनमें जब मूवमेंट आएगा तो इनमें क्या क्या फीलिंग्स आनी चाहिए। जब भी आप विजुअलाइजेशन बनाए पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए, सबसे बड़ा मार्केट होने वाला ये हो चुका है, आप भी बना सकते हैं, मैं तो आपको ट्रेंड कर रहा हूं। तो जब भी आप अपनी सिकनेस को या किसी बीमार आदमी के लिए बना रहे हो और आउटकम विजुअलाइजेशन बना रहे हो, तो मेरा सवाल है कि भाई एंड क्या है। आप कहते हैं कि सर उस आदमी को कैंसर हो गया है, मान लेते हैं एक आदमी, इसको कह रहे जी इसको XYZ बीमारी है, इसका नाम मान ले कुछ भी ले लेते हैं, तो एंड क्या चाहते हैं। तो मैं कहूँगा जी, वो आदमी कहता है जी एंड क्या है जी, मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी ठीक हो जाए। ये बीमारी ठीक होने के बाद एंड पिक्चर क्या है, एंड फ्रेम क्या है, एंड विजुअल्स क्या है, एंड ऑडियो क्या है, एंड मूवमेंट क्या है, एंड फीलिंग्स क्या है। और वो कहता है मुझे इनका पता ही नहीं। तो गौर से सुनिएगा, यानी कि वो बीमार आदमी ये कह रहा है इनका तो मुझे पता ही नहीं था, चूंकि आपके ब्रेन को इनका ही नहीं पता था, इसीलिए तो ये बीमारी आ गई है। हमारा माइंड एक जमीन की तरह है, किसान की। अगर किसान वहां पर समय से कोई फसल नहीं उगाएगा तो उस जमीन में बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी एफर्ट के, याद रखिएगा, खरपतवार, झाड़, झंकाड़, घास अपने आप उगाएगी। पता है इस बात का, यस और नो। और एक माली को अपना मनपसंद पौधा बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बेकार की झाड़ झंकाड़ कितने आ जाते हैं। असलियत में हुआ ये कि इस आदमी ने, जिसको आप ये कह रहा है कि मुझे XYZ बीमारी होगी, इसने अपनी आइडेंटिटी सिक की बना दी है। इसके पास खाली जमीन पड़ी थी माइंड की, उसने इन पिक्चर्स को नहीं देखा। इनकी कमी का नाम बीमारी है। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई यहां पर डार्कनेस है। भाई साहब, अंधेरा नहीं होता, कुछ डार्कनेस ही नहीं होती। मैं 30-35 सालों से बता रहा हूं, ठीक है ना। अधिकांश जो लोग ट्रेनिंग दे रहे वो साहब मेरी कहानी सुनाते हैं। याद रखिएगा, अंधेरा नहीं होता कुछ, वहां पर प्रकाश की कमी है। अगर जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है, समझ गए। जहां पर हेल्थ नहीं है वहां पर डिजीज है। जहां पर अमीरी की इम्प्रिंट्स नहीं है वहां पर गरीबी है, पॉवर्टी है। जहां पर खुशी के इम्प्रिंट नहीं है वहीं पर दुख है, सैडनेस है। जहां पर टुगेदरनेस नहीं है वहीं पर लोनलीनेस है। अब आप क्या कर रहे हो, जो बीमारी है इसे ठीक करने पर सारा भारत लगा हुआ है, पर उनके पास एक पिक्चर यहां नहीं बनती कि अगर तू ठीक हो गया तो वो पिक्चर क्या होगी। उसके पास ये पिक्चर है कि उसको यहां बीमारी होगी, यहां बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी। पिक्चर क्लियर है,
लेकिन उसे एक पिक्चर नहीं पता कि उसका आउटकम क्या है। ये तो वही वाली बात है, आप इस शहर में नहीं रहना चाहते और आप एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां पर ट्रेन वाले से कहते हैं भाई मुझे टिकट दे दो, मेरा सारा पैसा ले लो, मैं दुखी आ गया हूं, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। क्या वो आपको टिकट दे देगा? वो पूछेगा जाना कहां चाहते हो? पता नहीं। फिर मैं टिकट काहे का दूं? समझ गए मेरी बात? कुआ वर्ड सुना ना, वेल, कुआ, कुआ नहीं होता कुछ, बेसिकली वहां कुछ नहीं है, उसकी वजह से कुआ है। आप अंधेरे को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते अपने जीवन से। हे भगवान मेरे जीवन से अंधकार दूर करो, क्या विजुअलाइजेशन करोगे इसमें? भगवान एक रस्सी लेकर आ रहा है, साथ में देख रामलाल को लेकर आ रहा, चल भाई मेरे, तू रामलाल इसका अंधेरा बाहर खींच दे जीवन से, खींच जाएगा। राम सर मेरी बीमारी को मेरे शरीर से बाहर निकाल दो। अच्छा जी, तेरे कमरे से अंधेरा बाहर निकल जाएगा? नहीं, फिर ये बीमारी कैसे बाहर निकल जाएगी? लेकिन अगर तुम ये कहो हे ईश्वर मुझे एक कैंडल दे दे, और ये विजडम आते ही आपका एकदम से खुल जाएगा, अरे कैंडल तो कहीं से भी आ जाएगी, 50 पैसे की कैंडल लेकर नीचे से अभी रोशनी कर लेता हूं। बस इतना ही तो करना था। याद रखिएगा, बीमारी ये शो कर रही है कि आपके पास हेल्थ की जो एंड पिक्चर थी, आउटकम पिक्चर थी, वह आपके पास नहीं है। इस एंड पिक्चर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, वहां पर क्या क्या इमेजेस होने चाहिए, क्या क्या विजुअल्स होने चाहिए। आपके पास इन फ्रेम्स में ऑडियोज क्या हो, ये फ्रेम्स कितने हो, इनमें क्या क्या मूवमेंट हो, आप कैसे चल रहे हो, और इनकी क्या क्या फीलिंग्स हो। अगर आपने ये पूरी कर ली तो याद रखिएगा अभी आप कर सकते हैं। कितने लोग आप में से बीमार हैं जो करना चाहते हैं? फिर मैं पैसे के लिए करा दूंगा, 2-2 मिनट में सिखाऊंगा, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप इन इम्प्रिंट को बढ़िया डालें तो चलो मैं आपको एक फ्री वर्कशॉप दे रहा हूं। फ्री वर्कशॉप कितने लोग लेने को तैयार हैं? फ्री वर्कशॉप दे रहा हूं, कुछ नहीं ले रहा हूं आपसे, और यह है, इसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल। अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल। और ये 2 घंटे की वर्कशॉप है, और 2 घंटे की वर्कशॉप में मैं बात करना सिखाऊंगा, यूनिवर्स के साथ टेलीपैथी करना सिखाऊंगा, पैसे के साथ टेलीपैथी करना सिखाऊंगा, आपके अंदर की इमेजेस को फीलिंग को, ESP को जागृत करना सिखाऊंगा, और ये पूरी तरह से फ्री है। इसमें आपको एक किताब भी दूंगा, लो, और ये बुक का नाम भी यही, अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, और ये गुजराती में भी है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मेरी कितनी स्टडी करी होगी मैंने इन विजुअलाइजेशंस के ऊपर, कितनी स्टडी करी होगी। 2 घंटे की वर्कशॉप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा था कि मान लेते ही आदमी बीमार है, परेशान है, बीमारी आप कुछ भी मान लेते हैं, और अब आप इमेजिन करें कि इसके सामने एक और आदमी है, इसी की सेल्फ, ऑल्टर ईगो, यानी कि इसी की सेल्फ है, लेकिन यह आदमी पूरी तरह से यहाँ पर हेल्दी, ठीक हो चुका है, हील्ड हो चुका है। यहाँ पर हो सकता है इसके पास कोई लंप बना हुआ, वो यहाँ शांत हो, ठीक हो चुका है। हो सकता है यहाँ पर कुछ इसके पास और कोई बीमारी XYZ हो, कोई भी बीमारी हो, छोड़ो ना, ठीक है ना, नाम लेना, इमेजिन करो यहाँ पर ठीक हो चुका है। तो ये क्या हुआ? ये एंड पिक्चर हमारे पास आ गई, इसे हम आउटकम इमेज कहते हैं। लेकिन क्या ये इमेज इतने से काम चल जाएगा? नहीं, अब इसके साथ कुछ एक प्रोसेस करना होगा, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। अब प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद ही रिजल्ट में से जो हमें चाहिए, इमोशंस या एंड प्रोडक्ट, वो होगा। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये हेल्दी हो चुका है तो नंबर 1, इसका लुक कैसा होगा, इसके स्किन कैसी होगी, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, इसका स्किन ग्लो कैसी कर रही होगी स्किन। अच्छा, आप समझिए कि अगर ये पूरी तरह से ठीक हो गया, ये इंसान जो आप ही है, तो ये कैसे वॉक करेगा, अच्छा ये कैसे टॉक करेगा, अच्छा इसकी ड्रेस कैसी होगी, अच्छा इसकी ज्वेलरी कैसे होगी, एक्सेसरी कैसे होंगी, अच्छा जब ये बात करेगा तो इसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, जब ये कॉन्फिडेंस होगा तो इसकी टोन कैसी होगी, इसका वॉल्यूम कैसा होगा टोन का। अब इमेजिन करिए कि जब ये लोगों से बात करेगा पूरी तरह से हेल्दी होकर, वो कौन सी बातें होंगी, यानी कि वो कौन सी टॉक्स होंगी, ये जीवन में और क्या क्या करेगा, इसके रिवार्ड्स और क्या क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये किन किन लोगों के साथ रिलेट करेगा, रिलेशनशिप बनाएगा, ये कितना पैसा कमाएगा, उस पैसे को कैसे यूज करेगा, किन किन देशों में घूमेगा।
अगर इसके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति हैं, याद रखिएगा जो विशेष व्यक्ति हैं वो लोग कैसे इसके बारे में या इनसे बात कर रहे होंगे, वो क्या कह रहे होंगे, ये कैसे अप्रिशिएशन लेगा उन लोगों की, कैसे ये दुनिया के लिए, बाकी वर्ल्ड के लिए काम करेगा, आने वाले टाइम में बड़े रिवार्ड्स इसको क्या क्या चाहिए। और ये सारी की सारी जब इमेजेस आप इसके साथ देखना शुरू करेंगे बैकग्राउंड के फ्रेम्स में कि उसका घर ये होगा, ये लोग होंगे, ये होगा, ये होगा, और इन फ्रेम्स में कुछ एक ऑडियोज़ भी होंगी, कोई कह रहा होगा आई लव यू, कोई कह रहा होगा यू आर ए वंडरफुल पर्सन। और जब ये आवाज़ें और ये विजुअल्स भरेंगे उस टाइम एक चीज़ आएगी, इसके अंदर एक फीलिंग आएगी। किसके अंदर? वो जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है। याद रखिएगा ये पहली चीज़ है कि आप जो बेकार की खरपतवार, बेकार की घास आपके जंगल में, आपके खेतों में आ गई थी, वो उखड़नी शुरू हो गई। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बीमारी ठीक कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीमारी की जो बेकार की चीज़ें थी उनको रिप्लेस करके वहाँ पर हेल्थ के पैटर्न डाल रहा हूँ। और ये रखिएगा जैसे ही ये सारे के सारे पैटर्न, जैसे ही ये सारे पैटर्न यहाँ पर पढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर नेगेटिव विचारों से नेगेटिव हार्मोन पैदा होकर आपकी सेल नेगेटिवली काम कर रही है, तो पॉजिटिव विचारों से इसका जस्ट अपोजिट नहीं होगा? ये क्यों नहीं मानते आप? ये आप क्यों नहीं मानते कि अगर नेगेटिव किसी डर की वजह से मेरे केमिकल्स पूरी तरह से खराब हो सकते हैं, तो इस डर को हटाकर अगर मैं कॉन्फिडेंस ले आऊं, कंफर्ट ले आऊं, तो मेरी बॉडी एक बार फिर होम्योस्टेटिस में आ जाएगी। याद रखिएगा यही इसकी साइंस है। तो पहली चीज है, मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि मैं हूं और आज मुझे कोई चीज अट्रैक्ट करनी है, XYZ। वो पैसा भी हो सकता है, वो कोई और भी चीज हो सकती है, XYZ जो भी है, वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो कोई देश हो सकता है। इमेजिन करो कि वो यहां पर, अभी मैं वो पहली एक्सरसाइज भी पूरी नहीं हुई, याद रखिएगा। इमेजिन करो कि इस आदमी को ये मिल चुका है, इसे कहिए कि इसे पैसा है, तो इमेजिन करो ये रिच हो चुका है, ये एंड पे है, अभी मैंने प्रोसेस पे नहीं लिया, ये एंड बता रहा हूं, ठीक है ना। ये रिच है, तो रिच होने के बाद ये कैसे कपड़े पहनेगा, कैसी ड्रेस पहनेगा, कैसे मुस्कुराएगा, किस तरह की ज्वेलरी होगी, किन किन देशों में गए, किस तरह से बात करेगा, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिल जाएगा, किस तरह से मिनिस्टर से मिलेगा, कैसे बड़े इंडस्ट्रिस्ट से मिलेगा, कैसे इसकी शाम कटेगी, कैसे इसकी ट्रेवल होगी, कौन सी ये किताबें पढ़ेगा, कितना ये दान देगा, सब इसको करते हुए देखो, सब इसको करते हुए देखो। इज दैट राइट? और इसमें इतनी पिक्चर्स डाल दो, इतनी डिटेल डाल दो, विजुअल्स की इतनी डिटेल डाल दो कि याद रखिएगा यहां पर आप डीप ट्रांस में चले जाएं, आपको पता ही ना चले कि कैसे कब समय गया आपका, कहां पर आप हैं, और आपको न ये पता चले कि आपकी शरीर कहाँ है। यानी कि जब आप इसको सोच रहे हो, जब आप इसको डीपली सोच रहे हो, उस समय आपको ये ना पता है कि कितना समय गुजर चुका है, मैं कहाँ पर हूँ, एनवायरनमेंट का पता ना चले, और मेरा शरीर कहाँ पर है ये ना पता चले। समझ लीजिएगा कि अब आप समय, शरीर और वातावरण से बाहर चले गए हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो अब आपके अंदर इन इमेजेस का इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच, ऐसे करने से करते रहो, कई साल लग जाएंगे। एक इक्का दुक्का को हो गया तो वो रूल नहीं माना जाता, याद रखना। इसीलिए रूल वो होता है जो अधिकांश के लिए काम करे। इसे आज करना शुरू करें, लेकिन इसे करने के बाद पहली इमेज में विद्युत, अब आप इमेजिन करो कि इसके पास जाओ और इसके साथ इंटीग्रेट हो रहे हो, यू टू आर बिकमिंग वन। आप इमेजिन करो कि आपने उसको अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेट करके वो जो फीलिंग उधर आपको आ रही थी, इमेजिन करें ये फीलिंग अब यहाँ पर आ गई है। इसे रिपीट करें। इसका मतलब ये है कि पहला आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है, स्ट्रक्चरल नहीं हुई, अगले दिन फिर करें स्ट्रक्चरल, अगले दिन फिर करें स्ट्रक्चरल, अगले दिन फिर करें माइलिन, अगले फिर दिन फिर करें स्ट्रक्चरल प्लस माइलिन, एक फिर करते रहें, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये अचानक ऐसा लगेगा कि यू आर लिविंग द सेम लाइफ। यहाँ से आपको ये फर्क पड़ेगा क्योंकि आपके पास पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पर, तो जितने भी बेकार के लोग अचानक आपको मिलेंगे उनके साथ आप रिलेट ही नहीं करेंगे। कोई बेकार की बात कर रहा है उसके साथ आप रिलेट नहीं करेंगे, कोई बेकार के चीजें बोल रहे हैं आप उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन इमेजेस में है ही नहीं। है ना कमाल की बात? और अचानक आपका शरीर, आपकी किडनी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपके पास पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये रहा आउटकम विजुअलाइजेशन। इसके बाद दूसरा है प्रोसेस, प्रोसेस विजुअलाइजेशन। प्रोसेस
प्रोसेस विजुअलाइजेशन में बेसिकली हम मेंटल रिहर्सल करते हैं। किस चीज का? स्टेप्स का। कौन कौन से मैं स्टेप्स ले रहा हूं, कौन कौन से स्टेप्स ले रहा हूं, मुझे ये गोल चाहिए, तो मेरे अगर स्टेप्स क्लियर हो जाए तो और बढ़िया। और यहां पर एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी और NLP 2.0 की। हाँ, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप अपने माइंड को बढ़िया तरीके से और करना चाहते हैं तो मैं 34 सालों से इंडिया में पहली बार मैं ही लेकर आया था NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बाकी और भी कह रहे हैं कि जो एशिया में बड़े लोग हैं, बड़ा ट्रेनर बन चुके हैं, ठीक है ना, वो जब शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने ये शुरू कर दी थी, ठीक है ना। मैंने 93 में कर दी थी, 1993 92 में या 93 में ये शुरू कर दी थी। समझ लिए 32-33 साल हो गए जब से मैंने शुरू करा। उससे पहले मैं प्रैक्टिस करने लगा था, ये वर्ड पहला मैं ही लेकर आया था। एनीवे, अगर आप इसको भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको 2 चीज़ मिलेंगी। नंबर 1, अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल। अभी आपने करा या नहीं करा? आप कहेंगे सब कहाँ करा, अभी तो आप ही की बात सुन रहे, सुनते रहिए कि तो गॉड ऑफ मिरेकल की इस वर्कशॉप को, ये फ्री है, ठीक है ना। और दूसरी है NLP 2.0 बूट कैंप, ठीक है ना। इसे देख लीजिएगा, ये आप इसे रजिस्टर करते हुए देखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री आपके लिए कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, उसे आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, अगर आप अपने गट और माइंड को अलाइन करना चाहते हैं, गट और माइंड को अलाइन करना चाहते हैं, तो माइंड एंड गट वेलनेस, माइंड एंड गट wellness.com पर जाइएगा, और यहाँ पर आपको माइंड की टेक्निक भी मिलेंगी और गट के लिए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों मिलेंगे। ये मेरी अपनी एक इनिशिएटिव, मेरी कंपनी है जहाँ पर मैं दोनों चीज़ आपको दे रहा हूँ। तो गट की परेशानी भी ख़त्म, माइंड की भी ख़त्म, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रोसेस को। मान लेते हैं आप एक्स गोल को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना, और आप ये नहीं जानते ये आप हैं, और आप कह रहे हैं कि जी मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं कोई गोल बड़े पूरे कैसे करूं, मैं तो नहीं जानता हूं, मैं तो इग्नोरेंट हूं। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस कैसे करूं, प्रोसेस विजुअलाइजेशन कैसे करूं, और यहाँ पर आपको कोई ट्रेनर नहीं बताएगा कि ये प्रोसेस विजुअलाइजेशन कैसे की जाती है। समझ लेना इस चीज़ को। आप में से जितने लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं ना, ये क्लास आपके लिए काफ़ी है। एक एक लाइन को 2-2 4-4 बार सुनना। लो मैं बताता हूँ। जब भी आप ये कहेंगे कि मैं ये हूँ, यहाँ पर हूँ, और मैं ये अमाउंट कमाकर ये बनना चाहता हूँ, एंड तो क्लियर हो गया आपका, क्लियर है, एंड तो क्लियर हो गया। यह तो आपको हमेशा मोटिवेशन देगा, लेकिन मोटिवेशन के साथ आपको करना क्या है ये सवाल पूछोगे ना, और आप यहां से यहां तक जानते नहीं रास्ता, आपने तो एंड देख लिया। मैं उस नदी के उधर जाना चाहता हूं, एंड तो मैंने देख लिया कि उधर जाना चाहता हूं, पर जाऊं कैसे, अब मुझे क्या करना होगा, और मुझे तो पता ही नहीं। तो यहां पर आपके लिए एक चीज होती है, उसका नाम है रोल मॉडलिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ये रोल मॉडलिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये रोल मॉडलिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लीजिएगा। कैसे करना है मैं बता रहा हूं। इमेजिन करिए कि ये गोल है इस आदमी का, मान लेते हैं ये हेल्थ का गोल है, और यहां पर आप हैं और आप ये बनना चाहते हैं, ठीक है ना। ये एंड यानी कि ये आउटकम आपने बना लिया, पर आप प्रोसेस नहीं जानते। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर ये काम कोई हेल्दी आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो बीमारी नहीं है, वो हेल्दी हैं, बहुत सारे सेंट हैं, साधु हैं, बहुत सारे और आप कह सकते हैं योगीज़ हैं, बहुत सारे जैन मास्टर्स हैं, और इवन आपके जानने वाले भी आसपास बहुत हैं। और इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक आदमी है, अगर वो अपने आप को हेल्दी रखे हुए है तो वो कैसे रखे हुए है। एंड सडनली एक आदमी कहेंगे जी वो हंसता बहुत है, ओके। फिर आप कहते हैं जी एक आदमी और हैं, वो स्वामी रामदेव हैं, वो भी बिल्कुल हेल्दी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अजी वो बेकार की चीज़ों को जाने देते हैं, लेट गो करते हैं, हंसते रहते हैं, और दूसरा योगा करते हैं।
अच्छा, एक और आदमी है, उसका नाम XYZ है, वो क्या करते हैं, वो भी अपने आप को हेल्दी रखते हैं। तो वो कहेंगे सर वो रोज़ाना सुबह उठते हैं, मॉर्निंग करते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग गेटअप, आई मीन ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक आदमी और भी है, वो भी अपने आप को यंग रखता है। वो क्या करता है, सर वो ना वेज और फ्रूट बहुत खाता है। तो आपके पास कई लोग आ गए, उन्होंने नहीं बताया किसी ने, आप खुद ढूंढेंगे, खुद भी नहीं ढूंढेंगे, ये नहीं कि किताबें पढ़ेंगे, खुद बैठ के देखो, खुद सोचो। और इसे हम अनकॉन्शियस मॉडलिंग कहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अचानक उन इमेजेस को उठाना शुरू कर देगा जो इस काम को पूरा करने के लिए उसके पास पड़ी हुई है। अब सोचो कि अगर स्वामी रामदेव दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, तो वो क्या पिज़्ज़ा खाएंगे ना? अच्छा, क्या वो ओवर ईटिंग करेंगे कि ना? अच्छा, कभी वो आपको दिखाई देंगे कि ऊट पटांग, आई मीन कुछ ड्रिंक ले रहे हैं? नहीं। अच्छा, वो क्या करते दिखाई देंगे आपको? अनुलोम विलोम। और क्या करते हैं? दौड़ लगाते हुए। और क्या कहेंगे? हंसते हुए। और क्या दिखाई देंगे? योगा करते हुए। और क्या करेंगे? गले लगते हुए। और क्या? सोसाइटी में मिलते हुए। अरे भाई, कितनी बढ़िया चीज़ आ गई। समझ गए मेरी बात? आप किसी को भी देखो, कोई भी हेल्दी आदमी, अच्छा आप अपने किसी भी चाचा ताऊ नाना नानी को देखो जो हेल्दी हैं बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो जब खाना खा रहे तो कैसे खा रहे, वगैरह सब ठीक हो जाएगा। हम क्या खाते हैं, यार मैं बीमार ना हो जाऊं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ज़्यादा खाना खाना है, यानी कि आप 5 7 10 रोल मॉडल को लें और इमेजिन करें कि वो क्या क्या कर रहे होंगे, और अचानक इमेजिन करें कि आप भी वही कर रहे हो, और मेंटल रिहर्सल करो कि जब मैं लोगों से मिलूंगा मैं भी ऐसे बात करूंगा, मैं सुबह उठूंगा तो ऐसे उठ रहा हूँगा, मैं सुबह उठकर योगा करूंगा तो ऐसे कर रहा हूँगा, मैं अनुलोम विलोम करूंगा तो ऐसे करूंगा। अच्छा, मेरे सामने खाना आएगा तो मैं कहता हूँ नहीं भाई नहीं चाहिए। स्वामी रामदेव जी क्या कहेंगे, ठीक है ना, वो एकदम से कहें भाई नहीं चाहिए मुझे ये खाना, ठीक है ना। उनसे कह दो कि जी ऐसा कर रहे हो कि थक के बैठ जाओगे, कह रहे काहे, मैं तो दौड़ूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ यही आवाज़ें बदल लो तो आपने क्या किया कि आपने प्रोसेस को पूरा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप एक काम करें, एक मेंटल मूवी तैयार करें आज। ये मेंटल मूवी कम से कम 30 सेकंड की होनी चाहिए। इसे तैयार करने के लिए आपको 30 से 40 बार रिहर्सल करनी पड़ेगी। इमेजिन करें कि एक आदमी है या 2-3 आदमी हैं, वो साथ साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक स्वामी रामदेव हैं, एक ये कह रहे हैं आई मीन विराट कोहली है, एक सचिन तेंदुलकर है, एक आई मीन धोनी है, एक मोदी जी हैं, वो भी अपने आप को यंग रखते हैं। इमेजिन करिए कि वो क्या क्या कर रहे होंगे। एक मेंटल मूवी बनाइए कि ये 4-5 लोग हैं, पहला सीन क्या दिखाई दे रहा, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, और एंड आपकी अपनी इमेज है। फिर पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, एंड आपका। पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, एंड। पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, एंड सडनली आपको इनकी आदतें, उठने की, खाने की तो आदतें हैं यार। आपको बीमार क्या कर रहा है, सोचने की आदत नंबर 1, उठने की सोने की आदत, ठीक है ना, और खाने पीने की आदत। इसके अलावा और क्या देखा जाए तो, ठीक है ना। अब आप इमेजिन करो कि 30-40 बार आपने ये मेंटल मूवी बनाई, और फिर अब आप इमेजिन करो कि इस मेंटल मूवी में उनके साथ जो देखी थी, आप उनके अंदर घुस गए हो, आप उनके साथ मर्ज हो गए हो, आप उनके साथ इंटीग्रेट हो गए हो। और इमेजिन करें कि कोई आपको कह रहा पिज़्ज़ा, आप कह रहे हो ना 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 ना, आप सुबह उठ रहे हो, और अब जो 30-40 बार जो मूवी बनाई थी, इसे 30-40 बार अपने साथ देख लें। एंड जैसे ही आप इसे पूरा करेंगे, यह आपके माइंड की पहली स्क्रिप्ट बन जाएगी, जिसको हम वायरिंग कहेंगे। और इस वायरिंग को बार बार करेंगे तो याद रखिएगा यहां माइलिन भी चढ़ जाएगी, और सडनली आप देखेंगे कि यार आपका बिहेवियर बदल गया। करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई और बिहेवियर रहा ही नहीं। और उस बिहेवियर के बाद एंड पिक्चर क्या थी, जहां आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब मान लेते हैं आपने कोई गोल बनाया, ये आप है, आप कह रहे हैं कि साहब मैं एक मकान बनाना चाहता हूं, मैं एक बहुत बढ़िया कॉटेज बनाना चाहता हूं हिमालयाज में, ठीक है ना, ये कॉटेज बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, ये कॉटेज तो बहुत सारे लोगों ने बना ली ना। अगर ये कॉटेज, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी तो प्रॉब्लम है ही, अभी मेरे पास भी नहीं है हिमालय में कॉटेज, आप वाली में ही रहूंगा कभी, ठीक है ना। या मेरी बन गई तो आपको बुला लूंगा, क्लियर, आ जाइएगा। तो एक काम करो, बहुत सारे लोगों ने तो बना रखी। अच्छा, रतन टाटा अगर बनाएंगे भारत रत्न, तो वो कैसे बनाए। अच्छा, अंबानी बनाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, रामदेव जी बनाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, कोई और रिच आदमी बनाएगा, सचिन तेंदुलकर, वो क्या करेगा इस पैसे को कमाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्रिकेट खेलना है, याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस गोल को पूरा कर लिया है, यस और नो, और वो आप भी हैं यहाँ एंड पे। अब इमेजिन करिए कि अगर ये आदमी इस काम को करेगा पैसे कमाने के, तो वो क्या क्या करेगा।
एक आदमी लीजिए पहले 1, उसकी मेंटल मूवी बनाइए 30 से 40 सेकंड की, उसे 30 से 40 बार रिपीट करिए और उसके साथ इंटीग्रेट करके अपने माइंड पे ले लीजिए। फिर दूसरा आदमी लीजिए, इसी गोल को अगर, ठीक है ना, मोदी जी पूरा करेंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, अचानक उनकी पिक्चर अलग बनेगी, वो 30-40 सेकंड की पिक्चर अलग बनाइएगा और वो फिर उसके साथ इंटीग्रेट कर लीजिएगा। अगर उसी चीज़ को मान लेते हैं अमिताभ बच्चन करने लगे तो उसी काम को वो कैसे करेंगे, उसी काम को मान लेते हैं विराट कोहली कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, उसी काम को मान लेते हैं कोई और आदमी करने लगे तो वो कैसे करेगा। आप 5-6 रोल मॉडल तो लोगे ना, एंड सडनली जो आपकी प्रोसेस है ना, वह आपके अंदर जन्म लेना शुरू कर चुकी है। यानी कि आपने जो प्रोसेस करनी थी उसको यहाँ पर बनाना आपने शुरू कर दिया है। इस प्रोसेस को भी आप माइलिन शीट पर डाल लें, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। भाई आप एक बच्चे को कह रहे हो कि भाई एग्ज़ाम में डरो मत, क्या कहते हो आप बच्चे को, भैया एग्ज़ाम आ रहा डरो मत, ठीक है ना, ये तो बोलते हो, और इसमें वर्ड में देखिए डर वर्ड आ गया, ये तो आप गलत कर रहे हो। भैया उसे दिखाओ कि देख भाई ये एक है, तुम हो, तुम्हें डर लग रहा है, पर सबसे अच्छा बच्चा कौन है, वो कहेगा जी हमारी क्लास में एक राजू है, ठीक है ना, वो नहीं डरता एग्ज़ाम से। अच्छा तो मानो तुम ही राजू हो, तो कैसे अब आप क्लास में जाओगे, कैसे सीट पर बैठोगे, क्या आपकी सोच आ रही होगी, या इसे राजू को ही देख लो और वो कैसे एग्ज़ाम दे रहा होगा। एक नई इमेज दिलवाकर इस मेंटल मूवी को 30-40 बार बनवा के इस बच्चे से कहो कि अब तुम राजू के बॉडी के अंदर इंटीग्रेट हो जाओ और इमेजिन करो कि तुम राजू बनकर एग्ज़ाम दे रहे हो। देख लेना, उसे 30 बार बनवा दो, एक बार इंटीग्रेट करने के बाद जो मूवी है वो मुश्किल से 2 सेकंड में पूरी हो जाएगी, भले ही वो 30 सेकंड की हो। बनाने में समय लगेगा, उसे 23 से करा दो, इम्प्रिंट आप बन चुके हैं। 30 से 40 बार वो बच्चा उस एग्ज़ाम को दे चुका है। रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं होता। माइंड अगर किसी चीज़ को 40 बार कॉन्फिडेंस के साथ कर चुका है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी। इज दैट राइट। तीसरा एक और मेडिटेशन होता है, वो होता है मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल का मतलब होता है संकेतिक, सिंबॉलिक। सिंबल को मेटाफोर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके बारे में कई बार लोग आपको कराते हैं पर उनको पता नहीं होता। सिंबल्स का मतलब होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह हमेशा सिंबल्स के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो वहाँ पर सिंबल्स होते हैं, वो मूर्तियाँ जो हैं वो मेटाफोर का काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हनुमान, यह वीरता और कॉन्फिडेंस का एक हमारे लिए मेटाफोर है। क्लियर है। तो सिंबल का मतलब है, मान लेते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी बीमारी को ठीक करें, ठीक है ना। ठीक करने के बाद आप बेसिकली यहाँ पर आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, एंड आपकी पिक्चर बन चुकी है, आउटकम हो चुका है। लेकिन अब इसे मैं यहाँ तक करूँ कैसे, तो मैं कहूँगा कि अब आप इमेजिन करो कि आप सूक्ष्म शरीर यानी कि माइन्यूट बॉडी में जा रहे हो, आप सूक्ष्म शरीर ले रहे हो। सूक्ष्म का मतलब है बहुत छोटा, और सूक्ष्म शरीर बनकर मानो आप लिटिल गणेशा बन गए हैं, ठीक है ना, या फिर आप लिटिल भीम बन गए हैं, ठीक है ना, या फिर आप इमेजिन करें एक एंजल बन गए हैं, या आप एक फरिश्ते बन गए हैं, ठीक है ना। आप अपने धर्म मजहब के अनुसार इसे देख लो। क्लियर है। और अब आप इमेजिन करो कि मान लेते हैं वो बीमारी आपके यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पर है। इमेजिन करें कि आप इस वहाँ पर सूक्ष्म शरीर में जाते हुए आपके पास एक स्पेशल टॉर्च है, टॉर्च भी एक सिंबल हो गया, और उसमें से लेज़र निकल रही है। और इमेजिन करो कि ये लेज़र की किरणें इस लंप को, इस बीमारी को मानो ख़त्म कर रही है, ठीक है ना। और धीरे धीरे इमेजिन करो कि अगले पल में जब आप डीपली चले जाएंगे तो इमेजिन करें ये छोटा हो रहा है, अब इतना था, अब ये छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, अब यहाँ पर ये इतना रह गया, और छोटा हो रहा है, अब यहाँ पर इतना रह गया, और छोटा हो रहा है, अब यहाँ पर इतना रह गया, और ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप ओके हो गए हो। फिर आप सूक्ष्म शरीर में इसी तरह से कोई मेटाफोर ले लो, ठीक है ना, कि फिर वही जो कहते हो इसे ही आप 40 से 50 बार करके देखो। अचानक आप पाएंगे कि आपको ये बीमारी ठीक हो रही है। मान लेते हैं आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हो, यहाँ पर आप हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप चाहे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसे मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, वो कोई भी गोल हो सकता है, राइट। नाउ इमेजिन करो कि यहाँ पर आपके पास एक विशेष प्रकार का, इमेजिन करें कि एक एंजल्स आपके पास तैरते उड़ती हुई आ रही हैं,
ठीक है ना, और एंजल्स यहाँ पर आ गई हैं, इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, इस एंजल ने, इस फरिश्ते ने या इस देवी देवता ने आपका हाथ पकड़ लिया और इमेजिन करिए कि वो बता रहे हैं कि अब आप ये किया करो। और अचानक ऐसा लगेगा वो तुम्हें बता रहे हैं। सडनली आप कहेंगे कि मेरे घर के लोग ऊट पटांग बोलते हैं, तो इमेजिन करो वो आपका हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर कह रहे कोई बात नहीं, उन्हें फॉरगिव कर दो। आप कह रहे जी मेरे अंदर ताकत नहीं। इमेजिन करो कि वो आपको ताकत दे रही हैं एंजल्स। इमेजिन करो कि वो आपको और नया कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। इमेजिन करो कि वो धीरे धीरे ले जाते हुए उन्होंने आपको गोल पूरे करवा दिए। इज दैट राइट? और इस तरह से आप इस मेटाफोर का यूज़ करते हुए अपने गोल्स तक पूरा करते हुए देखो। ये मेटाफोर कोई भी हो सकता है, आपकी विशेष प्रकार की कोई शक्ति हो सकती है जो यूनिवर्स से आ रही है, कोई लाइट हो सकती है, कोई रोशनी हो सकती है, कोई वाइब्रेशन हो सकती है, कोई किसी देवी देवता की तस्वीर हो सकती है, एंजल फरिश्ते हो सकते हैं। इमेजिन करिए कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और एक बार ये मेंटल मूवी बना लो। इमेजिन करो कि आप वह जो फरिश्ता है मानो ऊपर से उतर रहा है। भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा सचमुच में आपके पास वो एनर्जी आ चुकी है। ऐसा लगेगा किसी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसा लगेगा कि आप धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे हो। ऐसा लगेगा जो पीछे आपकी बेड़ियाँ पड़ी हुई थी वो कट रही है और आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। कितना आसान है, ठीक है ना। इन 3 विजुअलाइजेशन से आप अपनी लाइफ को बढ़िया कर सकते हो। और भी है, वो मैं नहीं बताऊँगा, इसलिए नहीं बताऊँगा कि आप बेकार कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, लेट अस सी अब हमारा क्या बचा है, कितना बचा है। फॉर होम एंड फॉर होम नॉट, और कंडीशन क्या है, ठीक है ना। किन के एरियाज़ में देखेंगे तो इसको मैंने तैयार कर दिया। सबसे बढ़िया एरिया आपका क्या है, अपने आप को हेल्दी बनाओ। तो अगर आपके पास कोई बीमारी है उसे भी मेटाफोर बना दो, उसे भी सिंबल बना दो कि वो तो एक छोटी सी बॉल की तरह घुलता जा रहा है, वो मिट्टी का खिलौना है, उसके ऊपर पानी डाल रहे हो आप एंजल बनकर, और वो मिट्टी का खिलौना जो था बीमारी के रूप में धुल गया है। इज़ दैट राइट? ये तो हो गया पूरा, ठीक है ना। और अब हमारे बचा है कि ये किसके लिए नहीं है, किसके साथ ये काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप नंबर 1 आपके पास डाउट है तो ये आपके लिए नहीं काम करेगा। याद रखिएगा, डाउट आपके माइंड के अंदर आप ये हैं, याद रखिएगा यहाँ पर आपके माइंड में 2 ही चीज़ें होंगी, या तो डाउट होगा या सर्टेनिटी होगी। तो अगर आपके पास डाउट है तो ये काम नहीं करेगा। इस डाउट को हटा दो, इस सर्टेनिटी को ले आओ, ये उनके लिए है। नंबर 2, अगर आपके पास कोई पास्ट बहुत गहरा पड़ा है तो आप उसे पहले क्लियर कर लें जब भी आप फ्यूचर की तरफ बढ़ें। ऐसा ना हो कि आप ये यहाँ पर हैं, ये आप प्रेजेंट में हैं, राइट, ये आपका प्रेजेंट है और आप फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ आप पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं और रिच हो चुके हैं। लेकिन गड़बड़ यह है कि आपके पास्ट में बहुत सारे ट्रॉमा पड़े हैं और इन्हीं ट्रॉमा को लेकर आप यहाँ पर खड़े हैं। तो आप ये कहिए कि जब ये सारे के सारे ट्रॉमास जितने भी पेन हैं इनको लेकर अगर आप यहाँ आ गए हैं तो इन्हीं तो लेकर आगे जाएंगे। तो आज यहाँ पर एक काम करिएगा कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बढ़िया बनाइएगा। इस सेल्फ इमेज के लिए ये समझिएगा कि जब भी आप कोई भी बड़ा काम करना चाहें, मान लेते हैं आप एक आदमी इंसान है, ठीक है ना, है भी, ठीक है ना, और आपके लिए ये 1000 किलो का वज़न उठाना ज़रूरी है। ये 1000 किलो का वज़न है, हैवी वेट है, लेकिन आपका वज़न 30 किलो है और ये 1000 किलो का है। तो कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हिल हिल कर शोर मचा के कहते रहे उठा ले, कर ले अपने मन की, यह तो आसान है, कर ले अपने मन की, यह तो आसान है। भैया उठाओगे तो हड्डी वड्डी टूट जाएंगी और ज़िंदगी भर के लिए टूटी रहेगी कमर। कोई गलती मत करिएगा। तो पहला काम क्या करना होगा कि इसे तो आप घटा नहीं सकते, ये तो उठाना पड़ेगा, लेकिन एक काम तो कर सकते हो कि आपको अपने आप को 600 किलोग्राम का कर लो। इसका मतलब है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करो। याद रखिएगा, आप ये उन लोगों के लिए विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा जिनकी सेल्फ इमेज तो छोटी है और वो जो है उनके जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। याद रखिएगा, ऐसे में क्या करना होगा कि आपको, ये आप थे अभी, अब से पहले ये आपकी सेल्फ इमेज थी, आपको अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा। इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर एक बार फिर आउटकम विजुअलाइजेशन में जाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आपके सामने आपकी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी हो चुकी है, उसके ऊपर आशीर्वाद हो चुका है आपके ऑलमाइटी का, आपके देवी देवताओं का, किसी भगवान का, ठीक है ना, किसी शक्ति का, जो भी आप चाहें। और इमेजिन करो कि वह पूरी तरह से उन गोल्स को पूरा करना सीख चुका है, उस बीमारी को ठीक करना सीख चुका है, उसके पास सारी काबिलियत आ चुकी हैं। उस अपनी सामने इमेज को देखो, खुश हो,
उससे रिक्वेस्ट करो कि मुझे मेरे साथ इंटीग्रेट हो जाओ, और इमेजिन करो कि उस महामानव इमेज के साथ आप इंटीग्रेट करके उसकी पावर अपने आप ले रहे हो, और इमेजिन करें कि वो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में इंटीग्रेट होकर आप भी बड़े हो गए हैं। इमेजिन करिए कि जैसे ही आप बड़े हो रहे हैं, अब आपको लगेगा वो तो छोटी सा, वो तो गोली छोटा सा है, ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। जिस दिन आपके पास ये डाउट खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा आप इसकी तरफ चल पड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि जब आप अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी आइडेंटिटी को बड़ा करें, तो याद रखिएगा आपको एक चीज़ और जोड़नी चाहिए कि अगर आपका विजुअलाइजेशन पूरा हो जाए तो आपके अल्टीमेट पर्पजेस क्या हैं। अल्टीमेट पर्पजेस गड़बड़ ये करते हैं कि आप ये कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए तो एक कार के लिए चाहिए। भैया यूनिवर्स आपको कार ही दिलवा दे, इसके बाद इस कार का करोगे क्या। याद रखिएगा पैसा तो आपके पास आएगा, पर आप कार को ज़रूरत पूरा करने के बाद अपने पर्पज़ को स्पिरिचुअल वे में ले जाएं, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाएं, यानी कि आप दुनिया का भी भला करें। इस पैसे को आप इसलिए कमाएं कि आपको कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है ना, आपको किसी को डोनेट करना है, ये पैसा किसी की हेल्थ को बढ़िया करना है। जिस दिन आप इस पैसे को इस तरह से जोड़ देंगे कि ये कार के परे जा रहा है, याद रखिएगा उस टाइम आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चल जाएंगे, यानी कि आप एक यूनिवर्सल विजुअलाइजर बन जाएंगे। और जितना भी पैसा आदमी आता है, ये उनके पास आता है जो एक विश्व को, एक पूरे ब्रह्मांड को अपना मानकर उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं। इतना मेरे कहने से कर लीजिएगा, और फिर आप देखेंगे कि आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। बस इतना करिएगा। ये वीडियो कैसी लगेगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कोर्स बनाता रहूं तो लिखिएगा कि कौन सा कोर्स बनाओ, अगला कोर्स इससे भी ज़्यादा शानदार, जानदार और मज़ेदार होगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।